नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाख्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनम जैनं जयतो शासनम। देह क्षता जैनीगसा मरते देहातीत ते ज्ञानी ना चरण मां बंधन हो अग्नि ते ज्ञानी ना चरण मां बंधन हो अग्नि। ये स्वानुभूति दर्शन ग्रंथ में जो प्रश्नोत्तर के माध्यम से शंका समाधान किए गए हैं, उनमें अपना 533 नंबर तक के प्रश्नोत्तर की चर्चा हो गई थी। अब ये 534 नंबर का प्रश्न है। इसके माध्यम से इसमें जो प्रश्न और समाधान दिया गया है उसका यहाँ पर विचार कर रहे हैं। तो यहाँ प्रश्न है, प्रवचन सार परिशिष्ट में जहाँ नयों का वर्णन किया है वहाँ आता है कि स्वभाव संस्कारों को निरर्थक करने वाला है, तो वहाँ उसका क्या तात्पर्य है? क्या प्रश्न है? सीटी मार दिया क्या? ये तो क्या प्रश्न है? वहाँ 47 नयों में एक स्वभाव नय है, एक अस्वभाव नय है। इसमें जो है प्रवचन सार जी में ये 128 और 129 नंबर के नय हैं दो। इसमें दिया है आत्मद्रव्य स्वभाव नय से संस्कार को निरर्थक करने वाला है, अर्थात आत्मा को स्वभाव नय से सही सेटिंग नहीं है उनकी आवाज़ व्यवस्थित नहीं है, उसको इधर दूसरी तरफ से मेनू से सेट करो व्यवस्थित, पकड़ इधर से पकड़ता नहीं है फिर। हेलो हेलो, अब इधर से सेटिंग नहीं है पूरी। इसमें इन्होंने दृष्टांत दिया है कि संस्कार को निरर्थक करने वाला अर्थात आत्मा को स्वभाव नय से संस्कार निरुपयोगी हैं। दृष्टांत क्या दिया? जिसकी किसी से नोक नहीं निकाली जाती किंतु जो स्वभाव से ही नुकीला है, ऐसे पेने कांटे की भांति। कांटा होता, कांटा जानते? कांटा कैसा होता है? उसके लिए उसकी नोक बनाना नहीं पड़ती है, वो स्वभाव से बनी बनाई रहती है। तो ये हो गया, जैसे कांटे को उसकी नोक निकालना नहीं पड़ती, स्वभाव से ही उसकी नोक बनी रहती है। ये दृष्टांत है। दूसरा अस्वभाव नय में क्या दिया? आत्मद्रव्य अस्वभाव नय से संस्कार को सार्थक करने वाला है, अर्थात आत्मा को आत्म स्वभाव नय से संस्कार उपयोगी हैं। दृष्टांत क्या दिया? जिसकी स्वभाव से नोक नहीं होती किंतु संस्कार करके लोहार के द्वारा नोक निकाली गई हो, ऐसे पेने बाण की भांति। बाण जानते क्या? बाण कैसे कहते? लोहे में बाण लगाने के लिए जो होते लोहे के बाण होते, लड़ाई झगड़े में लकड़ी के बाण चलते।
हाँ, तो उनमें जो बाण होते हैं वो पैने लोहे के बाण होते हैं, और लोहों के बाणों को जो लोहारों के द्वारा तैयार किया जाता है, पैने बाण, उसको लगा करके फिर मारे जाते निशाने। तो ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो जैसे कांटों में पैदापन अपने आप ही रहता है, उसको बनाना नहीं पड़ता है, और एक तरफ दूसरी तरफ बाण में पैदापन तैयार किया जाता है। ऐसे ही आत्मा में दो स्वभाव है, एक है द्रव्य स्वभाव, एक है पर्याय स्वभाव। तो द्रव्य स्वभाव को कहीं से कुछ बनाना नहीं है। पर्याय स्वभाव में क्या है, जीव के लिए संस्कार करके उसकी पर्याय में मिथ्या दर्शन से सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि की परिणति पैदा की जाती है, मैंने उसको सम्यक सुधार करके उसको बनाया जाता है। ऐसे दो दृष्टांत दिए। अब इसमें जो प्रश्न उत्तर में दिए, पहले अपन इसको पढ़ते हैं और फिर इसके माध्यम से अपन विचार कर रहे हैं। देखिए उसका समाधान पढ़ेंगे, समाधान जोर से, साधना को पढ़ो, जोर से पढ़ो, आवाज आनी चाहिए। वह अपेक्षा कुछ और ही है। द्रव्य अपेक्षा से स्वभाव संस्कारों को निरर्थक करने वाला है, और पर्याय अपेक्षा से संस्कार सार्थक है। संस्कार कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं है। निगोद में से निकलकर तुरंत मामूला कीड़ा होता है, और पीछे मनुष्य होकर तुरंत केवल ज्ञान प्राप्त करता है। अजय गिनाई होती है ना, तो ये आता है ना कि 923 जीव जो है भरत चक्रवर्ती के नित्य निगोद से निकले और गिनाई की पर्याय में आकर, और बाद में फिर सीधे मनुष्य बने, और मनुष्य उनके पुत्र बने, और पुत्र बन के उसी भाव से मोक्ष चले गए। ये दृष्टांत दे रहा है इसमें। निगूद में से निकलकर तुरंत मामूला यानी कीड़ा होता है, और पीछे मनुष्य होकर के तुरंत केवल ज्ञान प्राप्त करता है। तो आगे उसमें संस्कार कहाँ थे? तेरा ज्ञायक स्वभाव ही तेरे संस्कार का कारण है। तेरा स्वभाव ही ज्ञायक रूप रहने का है। तू ज्ञान स्वभावी है, वह तेरा ज्ञायक स्वभाव ही, वह तेरा ज्ञान स्वभाव ही तेरी परिणति को ज्ञायक की ओर ले जाएगा। तेरा स्वभाव ही संस्कार रूप है। तू चेतना से परिपूर्ण है। जड़ तेरा स्वभाव नहीं है। चैतन्य परिणति को चैतन्य द्रव्य की ओर खींचते रहना, वह तेरा स्वभाव ही है। द्रव्य ही पर्याय के प्रकट होने का कारण है। द्रव्य के ऊपर यथार्थ दृष्टि गई तो वह पर्याय यथार्थ सम्यक रूप परिणमित हो जाएगी। तेरा स्वभाव ही सम्यक रूप है। स्वभाव ही यथार्थ ज्ञान का कारण है। सीधी सरल रीति से द्रव्य ही उसका कारण होता है। संस्कार एक परिणति है। परिणति कारण हो वह व्यवहार है। वास्तव में तो द्रव्य ही ज्ञान का कारण है। निश्चय से तेरा मूल स्वभाव ज्ञायक ही है। वह स्वभाव ही उसका कारण होता है। निगूढ़ में से निकलकर फिर केवल ज्ञान प्राप्त करता है। वह स्वभाव के आश्रय से ही प्राप्त करता है। स्वभाव से मैं चैतन्य हूँ या विभाव में नहीं हूँ, ऐसे स्वभाव पर दृष्टि गई, वहाँ परिणति पलट जाती है। वहाँ उसे संस्कार पहले से दृढ़ नहीं करने पड़े कि मैं ज्ञायक हूँ। वैसा अभ्यास भी नहीं करना पड़ा। सब अभ्यास एक साथ ही हो गया। मैं ज्ञायक ही हूँ, ऐसी दृढ़ता एकदम जल्दी आ गई और अंतर मुहूर्त में सब हो गया। मंद पुरुषार्थ के कारण विलंब होता है, इसलिए बारंबार अभ्यास करना पड़ता है कि मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ। परिणति सहज रूप से दृढ़ नहीं होती और अधिक समय तक बारंबार अभ्यास करना पड़ता है। उसे संस्कार कहते हैं। निगोद के जीव ने तुरंत ही एकदम पुरुषार्थ किया तो कार्य तुरंत हो गया। उसे बीच में संस्कार लाने की आवश्यकता नहीं रही, अभ्यास करने का नहीं रहा। जिसका पुरुषार्थ जोर से उभर पड़े उसे बीच में संस्कारों की जरूरत नहीं होती। परिणति में संस्कार डालने का बीच में समय ही नहीं रहता।
द्रव्य ही उसका कारण होता है, मूल क्या एक स्वभाव ही कारण रूप होता है। बहुत विस्तार में उसका मैंने स्पष्टीकरण करने का प्रयत्न किया है। देखो, पहले तो अपन वस्तु व्यवस्था को समझने का प्रयत्न करें। इसके लिए हम एक दूसरा दृष्टांत देते हैं। एक होते अकृत्रिम जिनबिंब। अकृत्रिम जिनबिंब देखे? अकृत्रिम जिनबिंब देखे कि नहीं देखे? सुने, नाम सुना? नाम सुना है, वो देखे नहीं, देखे हुई है, कई बार देखे हुई है। अभी अपन शास्त्रों में अपन ने सुने हैं कि नहीं सुने? उनका क्या अर्थ होता है? उन प्रतिमाओं को किसी ने बनाया नहीं है, विश्वभाव से ही जिन प्रतिमाएं विद्यमान हैं, कब से? अनादि से। कब तक रहेंगी? अनंत काल तक। एक अपन यहाँ जिन प्रतिमाएं बनाते हैं, ये कृत्रिम है, वो अकृत्रिम। तो ये जो कृत्रिम प्रतिमाएं हैं, वो अकृत्रिम उन्हीं प्रतिमाओं को देख करके ये बनाई जाती हैं। ये जो अपनी प्रतिमाएं यहाँ बनाई जाती हैं, उन्हीं प्रतिमाओं को देख करके ये प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। तो मनुष्य लोग तो देख नहीं सकते, कैसे बना? क्या? मनुष्य लोग तो जान नहीं पाते ना, विद्यालय में। अरे, कैसे बने? मनुष्य लोग नहीं जा पाते, पर मनुष्य लोगों को पूर्व का जाति स्मरण ज्ञान जो कुलकर वगैरह हुए, अवधि ज्ञान होता है, मना पर्याय ज्ञान होता है, ये सब कौन बताएगा? किसने बताया? उसे अढ़ाई द्वीप में, आठवें द्वीप में जा सकता? अभी वो तो जाते, पर अवैध पे होते हैं। मान लो अष्टवें द्वीप की कह रहे हैं, आठवें द्वीप में। तो है, लेकिन इधर आप कभी नहीं जा पाए, लेकिन विदेश क्षेत्र में, विदेश क्षेत्र में मनुष्य नहीं होता। हाँ, और अढ़ाई द्वीप में भी है। नहीं, विदेश द्वीप में 300 लोग कितना आचार्य कुंद देव चारण विधि से अब वे होते तो साक्षात तीर्थंकर के पास गए भी, तो ये गलत नहीं। चलो छोड़ो, अबे तुम 5 मेरू में कितने हैं? क्या है? 300। अपने लिए पंचमेरु है। पंचमेरु में अपना एक जो बीच में अपना जो कौन सा मेरु है? सुमेरु है। अढ़ाई द्वीप तक तो मनुष्य जाता ही है। अढ़ाई द्वीप में जो पंचमेरु की 80 प्रतिमाएं हैं, पंचमेरु 80 जिन धाम, क्या है? पांचों मेर 80 जिन धाम, जिन प्रतिमा जी को करहूँ प्रणाम, परम सुख हो जय नाथ परम सुख हो। तो अब ये तो कहते में ही है सब। तो ये तो सब अपने तय अढ़ाई द्वीप मनुष्य लोक में है। मनुष्य लोक में मनुष्य ही देख रहे हैं। और तो मनुष्य लोक में कोई भी जीव अपन लोगों को, जिनको देव लो आ जाए, कोई रिद्धि हो गए, जा सकते हैं, होते कोई परेशानी नहीं है। तो मतलब ये है कि अपन को समझना तो ये है कि जैसे वो अकृत्रिम प्रतिमाएं बनाई नहीं गई हैं, वो ऑटोमेटिक बनी बनाई हैं, ऐसे ही अपनी आत्मा को एक द्रव्य स्वभाव है। वो द्रव्य स्वभाव से ही वीतराग है। आत्मा को द्रव्य स्वभाव, जो वीतरागता पर्याय में आती है, वो कहाँ से आती है? उसी द्रव्य स्वभाव के आश्रय से पर्याय प्रकट होती है। तो पर्याय में तो अपन वीतरागता प्रकट करते हैं, वो तो नहीं है। जैसे वो लोहार जो है, लोहे के बाण में तो वो संस्कार करता है वीतरागता, परंतु यदि उस लोहे में पेने रूप होने की स्वयं की योग्यता नहीं हो, तो लोहार पैदा कर देगा उसमें से। काय में से आती वो एक स्वभाव उसमें है, और उसी स्वभाव के अब आश्रय से वो उसमें से निकलती है। मैंने जो पेनापन है, वो पेनापन अपन बाहर से कहेंगे कि वो संस्कारित किया गया है, और परमार्थ से कहेंगे तो लोहे में वो था स्वभाव से। कहाँ से आया वो पेनापन? जैसे मान लीजिए, ऐसा सोचो अपन कि लेड़ी पीपल में जो 64 पहर की जो चिरपराहट है, वो चिरपराहट काय में से आती? खलबट्टा में से। तो उसके स्वभाव में है कि नहीं है? तो वो स्वभाव की चिरपराहट को किसी ने बनाया नहीं है। पर्याय में तो अपन ने उसको 64 पहर तक घिस करके और वो चिरपराहट जो पैदा करी है,
तो वो अपन व्यवहार से कहेंगे कि वो संस्कारित करके निकाली गई पर्याय में। परंतु परमार्थ से विचार करो कि वो स्वभाव में उसकी थी कि नहीं थी, आई कहाँ से? उसी में से तो वो स्वभाव की जो चिरप्रहाट है वो किसी से संस्कारित नहीं है, वो स्वयं में ही है, अकृत्रिम है, वो किसी ने बना नहीं। अपने अंदर भी जो केवल ज्ञान आएगा तो आत्मा में केवल ज्ञान शक्ति रूप में है, स्वभाव में कि नहीं है? कौन देगा उसको? स्वयं से होगा। तो पर्याय में अपन उपदेश आदि करके बार बार उसको संस्कारित करेंगे, कहने में व्यवहार से वो संस्कारित की गई पर्याय की बात है। परंतु जो स्वभाव में विद्यमान है उसको कौन कहाँ से लाएंगे? किसने बनाई उसको? अगर अपने आत्मा में केवल ज्ञान की शक्ति नहीं हो तो कौन दे देगा? तो वो जो केवल ज्ञान की शक्ति है वो किसने उसमें किसने डाली? वो तो स्वभाव है उसका। जैसे वो कांटे का पेनापन वो किसी के द्वारा संस्कारित नहीं है, दृष्टांत एक देश होता है। संस्कारों को निरर्थक करने वाला। तो जब अपन स्वभाव से देखते हैं तो कहते हैं वो संस्कारों को निरर्थक करता है, वो संस्कार से नहीं आया। वो क्या उस स्वभाव में जो अपने जो भी सामर्थ्य है वो किसी संस्कार बाहर से नहीं आता है। कहाँ से आता है? वो है उस स्वभाव उसका उसी में ही रहने का स्वभाव है। तो अपना जो सुख और शांति आएगी जो अनंत भगवान सिद्ध भगवान में जो अनंत सुख प्रकट हुआ है वो काय में से आया? स्वभाव में था, उसी में से आया। तो वो संस्कारों से नहीं आया, वो संस्कारों को निरर्थक किया गया है। और व्यवहार में अपन अब इन्होंने जो दृष्टांत दिया कि भैया कोई जीव ऐसे होते सीधे निगोद से निकले और एक ही पर्याय में उनने उपदेश सुना और केवल लग गया, तो वो एक दृष्टांत एक देश हो गया। पर मूल में तो जो पर्याय में जो तुम्हारे परिणमन हो रहा है वो स्वभाव में से ही प्रकट हुआ है। अपन ऐसा कहो कि कुआं खोदते हैं अपन कहते हैं कि ये पानी खोद करके निकाला गया है, ठीक है? तो पानी खोद करके निकाला है तो उसमें था उस स्वभाव से आवरण था, उस आवरण को दूर कर दिया तो वही स्वभाव प्रकट हुआ उसका। तो संस्कारों से कोई खोदने से हथौड़ी गेंदा फावड़े इससे नहीं आया। वो कहाँ से आया? पानी उसी में से हाँ तो प्रकट हो गया। अंदर स्वभाव, उसको तो पानी का अंदर स्वभाव है, उसमें है तो विद्यमान था, वो ही आया। उस दृष्टि से वो तुम्हारे संस्कारों का कार्य नहीं है, वो स्वभाव का ही कार्य है। बिना खुद निकलना ही नहीं। अरे भाई, तो इसीलिए तो कह रहा है कि पर्याय में जो अपन को प्रकट हुआ दिख रहा है उस पे अपन लागू करते हैं कि वो खोद करके निकाला गया है, वो अपन संस्कार से किया गया कहेंगे उसको। ये दोनों चीजें उसमें अपन पर्यार्थक नय से उसको किया जाता है। अनादिकाल से जीव मिथ्या दृष्टि है, शरीर में एकत्व बुद्धि कर रहा है, तो अब सम्यक दर्शन आएगा तो वो काय में से आएगा? ऐसा अंदर स्वभाव विद्यमान है, अपनी पर से भिन्न अपनी आत्मा की अनुभूति प्रतीति करने का स्वभाव आत्मा में पड़ा है कि नहीं है? तो कौन देगा उसको? सम्यक दर्शन कौन देगा? स्वयं के अंदर सामर्थ्य है ऐसी, तो वो प्रकट उसी स्वभाव में से प्रकट होगी। तो द्रव्य स्वभाव के आश्रय से वो ही आएगी। तो वो स्वभाव वो संस्कारों को बाहर से निरर्थक करने वाला मतलब कोई बाहर से नहीं आएगा कुछ भी। संस्कारी तो पर्याय है ना, एक समय की आई हो गई। अरे आई हो गई कहाँ से गई हो, कहाँ आई हो? ये तो एक व्यवहार में अपन को ये कथन किए जाएंगे, तो ये विवक्षाएं हैं, उन विवक्षाओं को अपन समझें। जब अपन व्यवहार से कहेंगे तो सम्यक दर्शन प्रकट किया गया है। व्यवहार से कहते कि संस्कार डालो, गहरे संस्कार डालो। तो यही से तो बता रहा है कि यहाँ जो देखो इन्होंने दिया है कि निगूद में से निकलकर तुरंत मामूला कीड़ा होता है और पीछे मनुष्य होकर तुरंत केवल ज्ञान प्राप्त करता है। मैंने पहले ऊपर दिया, पहले तो वह अपेक्षा कुछ और ही है। पहले तो ये दिया है कौन सी
कि द्रव्य स्वभाव से स्वभाव संस्कारों को निरर्थक करने वाला है, तो वहाँ उसका क्या तात्पर्य है? तो पहले उसका खुलासा, वह अपेक्षा कुछ और ही है। द्रव्य अपेक्षा से स्वभाव संस्कारों को निरर्थक करने वाला है और पर्याय अपेक्षा से संस्कार सार्थक है। पर्याय अपेक्षा सार्थक है। संस्कार कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं है। दो चीजें समझना चाहिए। तो जब अपन द्रव्य अपेक्षा से विचार करते हैं तो द्रव्य स्वभाव को कुछ नहीं करना पड़ता, उसमें कुछ करना नहीं है, वो उसमें विद्यमान स्वभाव से ही है सब। क्या अपना द्रव्य ये किसी से बनाया नहीं गया है, वो अनादि अनंत उसका स्वभाव स्वाभाविक तरीके से ही है। अब पर्याय में अपन जो इस प्रकार से अनादिकाल से स्वरूप को भूले हुए हैं, तो वो द्रव्य स्वभाव के आश्रय से उसमें से वो स्वभाव प्रकट होगा, वो कोई बाहर से नहीं आएगा। कहाँ से आएगा? तो व्यवहार से उसको कहेंगे अपन, तो क्या कहेंगे कि पर्याय से संस्कारों को सार्थक करने वाला है। भाई उपदेश अपन को बार बार समझाया जा रहा है, और अपन को भैया तुम जीव हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम अपने को शरीर मत मानो, तुम अपने को जीव जानो, मानो, अनुभव करो अपने को जीव। तो अब वो बार बार समझाने से व्यक्ति को अपने ज्ञान में ऐसी समझ पैदा होकर के अपने को जीव अंदर में अनुभूति करके जीव रूप मानने लगे, तो वो कहाँ से आएगा? उसका कौन देगा? बस संस्कारों से तो व्यवहार से कहा जाएगा पर्याय में, पर वास्तव में तो उसके अंदर ऐसा स्वभाव पड़ा हुआ है, द्रव्य में ऐसा स्वभाव पड़ा हुआ है कि वो अपने ज्ञान में निर्णय करके और अपनी परिणति को पलट के द्रव्य के आश्रय करके अपने को अपने रूप अनुभव करे। भाई तुम्हें जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आएगा कौन देगा? शास्त्र में से आएंगे, उपदेश में से आएगा, देव शास्त्र गुरु देंगे। कौन देंगे तुम्हें सम्यक दर्शन? कौन देंगे? पर व्यवहार में क्या है? बार बार अपन को उपदेश सुने, उपदेश सुनाया जा रहा है, बार बार जब निर्णय करेंगे, बार बार अपन अपने अंदर भावों को, अरे अपन वास्तव में शरीर नहीं है, अपन कायन में अपनों का जो है ही नहीं है, तो बार बार इस प्रकार से आप ज्ञान में निर्णय करोगे तो वो संस्कार कहलाएंगे। क्या एक तरफ अपन को मम्मी बोल रही थी कौन आया, कहने लगे इस शरीर को देखो कैसा धोखा दे रहा है, इतना इसकी सेवा कर रहा है, इतना खिला रहा पिला रहा है। अब हमने कहा उसका स्वभाव ही ऐसा है। नहीं, तुम का सेवा करने की अजीब की वो जाना सेवा तुम अपने मुँह से कर रही, अपन बोलते हैं मात पिता रज बीरज मिलकर बनी देह तेरी, इतई से पुद्गल के परमाणुओं का संग्रह आदि कर कर आकर के शरीर की संरचना हुई। कहाँ से आया शरीर? किसने बनाया? अरे आ रहा हूँ समझ में कि नहीं? अब आ रहा हूँ तो अच्छी, अब आ गया तुम्हारी समझ में कि नहीं गई? अब आ गया तो ही बहुत है। मैंने अंत भला सो सब भला, अगर आखिरी में भी समझ में आ जाए तो भी कल्याण है, कब भी आ जाए समझ में आ जाए मूल तो जो है। तो इतने विचारों को अपन थोड़ा समझने का प्रयत्न करो। एक है स्वभाव अपेक्षा और एक है पर्याय अपेक्षा। स्वभाव द्रव्य स्वभाव से द्रव्य को किसी ने बनाया नहीं है। जैसे दृष्टांत दिया कि जैसे कांटे का पेनापन किसी ने बनाया नहीं, उसमें ऐसे ही स्वभाव है, और बाण का पेनापन बनाया जाता है। ऐसे ही पर्याय में अपन को अनादिकाल से अपनी मूर्ता चल रही है, देह जीव को एक गिन रहे हैं, संयोगों में भोगों में सुख की कल्पना कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये सब पर्याय की विपरीतता है। इस पर्याय की विपरीतता को बदला जाएगा, उसके लिए उपदेश है काय के लाने। अगर पर्याय में परिवर्तन नहीं होता हो तो उपदेश का एक पागलपन में काय को दिया जाए। तो वो भी पर्याय में बदलने का स्वभाव भी। द्रव्य में तो द्रव्य स्वभाव तो अनादि अनंत ज्यों कहते हैं,
पर पर्याय में एक ऐसा उसका स्वभाव है कि उसमें मिथ्यापने से सम्यकपने रूप परिणमन होता है। जब वो बार बार सुनता, समझता है, विचार करता है तो उस पर्याय में उसके परिवर्तन होता है। वो संस्कार उसके लिए जो बार बार उसको ज्ञान में, धारणा में लेता है, विचार करता है, तो उसमें जो अपनी विपरीत मान्यता है उसको बदलता है। लोहा पड़ा हुआ है, कैसे टेढ़ा बेड़ा कैसे पड़ा है, अब उसको संस्कारित करके व्यवस्थित किया जाता है, सुधारा जाता है। तो उसकी पर्याय में संस्कार किए जाते हैं, परंतु वो पर्याय के संस्कार उसके अंदर उस प्रकार की द्रव्य में शक्ति है। वो शक्ति किसी से बाहर से नहीं आती। कौन देता उस शक्ति को? तो अभी जो अपने अंदर मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र के परिणाम चलते हैं, रात दिन अपन शरीर आदि में मूर्छित होके और बाहर में विषय भोग आदि संयोगों में सुख की कल्पना करती है, तो ये मिथ्या संस्कार है। वास्तव में तो अपन को जो पर्याय में जो सुख जैसा लगता है वो भ्रम है। उस कुत्ते को जैसे हड्डी में से खून भासित आते हुए लगता है, वो उसका भ्रम है। वास्तव में तो वो खून काय में से आ रहा है, अपने शरीर का ही उसमें से निकल रहा है। ऐसे ही जो मिथ्या कल्पना चल रही है, तो मिथ्या कल्पना तुम्हारी क्या है? वो अपनी विपरीतता है, अपनी पर्याय की, और वो खुद ने पैदा की है, वो कोई दूसरे में से नहीं आ रही। अब इसको बदला जा सकता है, बदला जा सकता नहीं। कैसे? नहीं, बार बार अपन ये जिनवाणी सुन करके और विचार करके 4 तरीके दिए: आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर गुरुओं का उपदेश और स्वानुभव। तो ये आगम अपन को तत्व निर्णय में निमित्त बनेगा। निर्णय अपन अपने ज्ञान में करेंगे, निमित्त रूप में आगम, और फिर उपादान रूप में अपना स्वयं का ही निर्णय। जो अपन को युक्ति कही है, तो युक्ति बोलते प्रमाण नयाभ्याम युक्ति। प्रमाण दृष्टि से और नए दृष्टि से जब अपन वस्तु का विचार करते हैं, तो फिर क्या होता है उसमें से? अरे अपना आत्मा का स्वभाव वास्तव में क्या है? आत्मा का स्वभाव, द्रव्य स्वभाव ये है, गुण स्वभाव ये है, पर्याय स्वभाव ये है। अब अपने लिए जो है अनादिकाल से अपनी पर्याय में विपर्यास चल रहा है। क्या चल रहा है? अब विपर्यास किसने चलाया? अपने को भूल के अपन कर रहे हैं। तो अब अपन निर्णय करें बार बार कि वास्तव में अपना स्वभाव शरीर आदि रूप तो है नहीं है, पर रूप तो है नहीं है, पर में से कोई सुखत्वाद है नहीं है। तो अपने ज्ञान में ऐसा अपन निर्णय करेंगे और सोचेंगे कि वास्तव में अपना द्रव्य स्वभाव एक रूप है और ये पर्याय स्वभाव में अनेक रूप था। कभी कैसे भाव होते, कभी कैसे भाव होते, परंतु वो जिसमें हो रहे हैं वो एक ही है। धारा प्रवाह है, उसमें अपना जो है आत्मा वही का वही चल रहा है। जैसे पानी है, तो पानी को अपन अग्नि पे धर दो गर्म हो जाता है, पानी को अग्नि से उतार दो तो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। तो पानी तो वही का वही है, पर उसमें पर्याय में उष्ण होने की और शीतल होने की उसकी योग्यता है। तो क्या होता है कि जब वो पर का अवलंबन नहीं लेता है, तो अपने स्वभाव में से उसकी शीतलता प्रकट हो जाती है और पर्याय की उष्णता नहीं, खत्म हो जाती है। ऐसे ये आत्मा का जो अभी विपरीतपना चल रहा है अज्ञान से, अनादिकाल से, उसमें परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन होने का अंदर द्रव्य में स्वभाव है पर्याय का, कि वो अपने आत्मा में जो अभी शरीर आदि में अपनापना कर रहे, वो ही अपनी आत्मा का अंतर लक्ष्य करके, आत्मानुभूति करके अपने में अपनापना कर सकते हैं। वो काय में से आएगा? वो अपने ही द्रव्य में ऐसा स्वभाव पड़ा हुआ है। अब ये अपन को समझ में नहीं आता है, पर सुनते तो रहते हैं। हमारे में से आता है, हमारे में से आएगा, पर अभी अपन को उसमें से प्रकट नहीं हो रहा है। तो इसका देखो, पहली चीज़ तो क्या है,
उस जाति का परिणमन जब तक नहीं होगा तब तक वो अपने अंदर में विश्वास पैदा नहीं होगा। आत्मा की अनुभूति पूर्वक प्रतीति आती है, और जब तक आप अंतर में ढल के, बाहर से हट करके अंदर में ढल के अभेद आत्मा की अनुभूति नहीं करोगे, तब तक सम्यक दर्शन आत्म प्रतीति नहीं हो सकती। ऐसा सोचो आप। देखो क्या है, ये सब व्यवहार का कथन है। भाई पहले तुम्हें विश्वास व्यवहार में आवे तो परमार्थ में उधर झुको, और झुक करके अनुभूति हो, तो अनुभूति अपन बोलते के सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जान दोहु में भेद अबाधो। सम्यक कारण जान क्या ज्ञान कारज है सोई, युगपत होते हु प्रकाश दीपक ते हुई। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कब होता है? दीपक का प्रकाश और दीपक, जब दीपक होगा उसी समय प्रकाश। भाई प्रकाश तो दीपक का ही लक्षण है ना उसका, तो वो दीपक है तो प्रकाश है, तो दीपक को कारण कहा जाएगा, प्रकाशकारी है। ऐसे ही अपन को जिस समय आत्मा की अनुभूति होती है उसी समय अब कि ये मेरा स्वरूप है। जैसे ऐसा सोचो कि तुम्हारे लिए रसगुल्ले के मीठेपन का विश्वास कब पैदा होता है? जिस समय चखोगे उसी समय, और बिना चखे। अब बिना चखे तो आपको नहीं, उसके बाद नहीं, वो तो पहले तो उसी समय, जिस समय चखोगे उसी क्षण तुम्हें विश्वास आ जाएगा कि हाँ मीठा है। नहीं, ये कह रहा एक बार चख लेते हैं ना, तो फिर जब भी देखेंगे रसगुल्ला तो अब वो देखो चाहे नहीं देखो, बिना देखे भी तुम्हें उस पर विश्वास बना रहेगा कि रसगुल्ला में मीठापन होता है। देखने की जरूरत नहीं है। एक फिर हाँ, देखने की जरूरत तो क्या है कि जब भी आप रसगुल्ला खाओगे तो आपको अंदर में पहले से ही निर्णय है उसका कि इसमें मीठापन है। समझ रहे? तो सम्यक दृष्टि को एक बार अनुभूति हो जाएगी, पर अनुभूति नहीं भी कर रहा है तो भी उसको विश्वास है कि अंदर में आत्मा में ऐसा आनंद भरा हुआ है। हाँ, वो प्रतीति सम्यक दर्शन बना रहेगा। उपयोग आपका कहीं दूसरी जगह भी लगा, आप रसगुल्ला नहीं भी खा रहे तो अभी धारणा ज्ञान में आपके है कि रसगुल्ला मीठा होता है, और जब भी खाओगे तो वो जो धारणा ज्ञान है वो स्मृति में आकर के अरे बहुत मज़ा आता है इसमें, पहले से आपको उसमें निर्णय करके, और जब खाओगे तो मीठा लगेगा ही। पर पहले एक बार चखोगे तब वो श्रद्धा प्रति धारणा ज्ञान में आपके वो अनुभूति की प्रतीति आएगी। धारणा ज्ञान में वो प्रतीति, आपकी प्रतीति का परिणमन सहज चल रहा है, पर धारणा ज्ञान में भी आपके वो अनुभूति का ज्ञान बना रहेगा। अब जब तक आत्मा की अनुभूति नहीं होगी तो आत्मा के बारे में आप कितना ही सुनो, पर आपको वो प्रतीति हो नहीं सकती। ये आनंद आता है, सुन के अच्छा लगता है, वो सुन के वो सब बेकार नहीं, बेकार नहीं है। वो आपको विश्वास दिलाने के लिए कारक इसमें आनंद होना चाहिए। और जब आप इन सब से हट करके निर्विकल्प अभेद आत्मा की अनुभूति करोगे, और उस समय जो अलौकिक आनंद आएगा और वो प्रतीति होगी, वो सम्यक दर्शन कहलाएगी। एक ही संज्ञा दो ही है, सम्यक साथ है ज्ञान। आत्मा की टोटल ने लिखा कि जानेगा तो मानेगा। जो चीज़ तुमने जानी नहीं उसको कैसे मान लोगे? रसगुल्ला तुमने चखा ही नहीं और तुमसे कहे मानो मीठा होता है तो मान लोगे? मान लो अगर, तो वो झूठा है, तुम्हारा मानना सही नहीं है। अभी कैसे बताओ? जैसे तुमने इमली नहीं खाई और हमने कही कि इमली खट्टी होती है और तुमने मान लिया, और दूसरा कोई कहेगा कौन ने पागल ने तुमसे कह दिया इमली तो चिरपिरी होती है, तो क्या होगा? तुम्हें भ्रम हो जाएगा ना कि यार चिरपिरी होती कि खट्टी होती। अब तुमने अनुभव खाई नहीं है तो तुम्हें तो भ्रम हो जाएगा ना। तो ऐसे जब तक तुम्हें स्वयं की अनुभूति नहीं भई तब तक तुम्हारी सम्यक दर्शन की प्रतीति नहीं हो सकती। और एक बार आत्मा को निर्विकल्प अनुभूति करके अतीन्द्रिय आनंद भोगो, फिर तुम्हें जो प्रतीति आ जाएगी ये है आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद, ये है आत्मा। अब उसको 3 लोक त्यू काल माही, अब उसके लिए कोई वज्र पटल भी गिर जाए तो भी तुम्हारे लिए अपनी सम्यक दर्शन की प्रतीति दूर नहीं हो सकती है। शरीर छूट जाए तो भी आपको कि नहीं हम मरते नहीं हैं, हमारा तो ऐसा अमूर्तिक सत्ता आनंद अतीन्द्रिय है, वो बराबर आपकी प्रतीति बनी रहेगी। और अब ये अनुभूति नहीं हुई तो
तन उपजत अपनी उपज जान, तन न सदा को ना समान। मरे 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 मरे, बेहोश हो के चले गए। जब तक आत्मा की अनुभूति नहीं होती तब तक वो प्रतीति आपकी सही नहीं है। आगम से, युक्ति, तर्क से, उपदेश, दूसरों के उपदेश, खुद का अनुभव करोगे तो अब तुम्हारी तो वो प्रतीति वो सम्यक कहलाएगी। और वो व्यवहार का जो तुमने सुना है वो फिर तुम्हारा वो व्यवहार सम्यक कहलाएगा, सहचर पूर्वचर व्यवहार। जो आगम में लिखा है कि आत्मा में इंद्रिय आनंद है, जो तुमने पहले परोक्ष ज्ञान में प्रमाण नए से, परोक्ष प्रमाण नए से तुमने निर्णय किया कि यार आत्मा में हाँ ऐसा होना चाहिए, देखो तो ये तुम्हारा वो भी निर्णय पूर्व का है, सविकल्प निर्णय है वो। और फिर दूसरे ज्ञानियों ने कहा कि नहीं, आत्मा में वास्तव में ऐसा परमानंद अतीन्द्रिय आनंद आता है, आत्मा में ऐसी शांति है। तो वो निर्णय, वो भी उपदेश उनका जब आप अनुभव कर लोगे तो तुम्हारा व्यवहार से वो पूर्वचर सार्थक कहलाएगा, सम्यक कहलाएगा कि इनने जो कही थी बात ऐसा ही है बिल्कुल, और जो अपन ने पढ़ी थी वास्तव में ऐसा ही है, और जो अपन ने विचार किया था वो वास्तव में ऐसा ही है। कब? कि जब तुम्हें अनुभूति हो जाएगी। और अनुभूति नहीं भई तो अब ये तीनों चीज़ें परोक्ष हैं। आगम का सेवन, पढ़ी पढ़ाई बात, विचार से निर्णय की हुई बात, और दूसरों से सुनी हुई बात, अभी तुम्हारी ये अभी सम्यक नहीं हो पाई। सम्यक कब होगी? जब तुम चख लोगे, जब तुम स्वयं अनुभव कर लो। देखो बहुत गजब की बातें हैं ये, अपन को ये सामान्य विषय नहीं है। ये व्यक्ति को एक बार ये समझ में आ जाए और फिर वो अंतर्मुखता से प्रयत्न करे, वो धारा प्रवाह है, तड़प पैदा हो जाए। जैसे तुम्हारे इन चंपा बहन को फिर उनका मन नहीं लगा कहीं, जब तक जो है वो अपना काम नहीं किया तब तक उनका मन नहीं लगा, तड़प पैदा हो गई। हम तो अब स्वरूप का अनुभव करेंगे कैसे होता है, कैसा अनुभव है, कैसा है। और जब तक वो नहीं कर लो जब तक कैसे अपन को पता। इसलिए वो बोलती कि कभी कभी हम सामायिक आदि में भी ऐसा हमारे लिए, फिर कभी बीच बीच में जिसने चख लिया, जो बोलते ना वो नीलकंठ में लब की गाय को लेंदे खाए बार बार बबुआ तरे जाए, फिर उसको तो बार बार उसी का अनुभव करने में मजा आता है, उसमें फिर बाहर विकल्प में मजा नहीं आता, क्योंकि उसी अनुभव पूर्वक केवल ज्ञान होगा। धीरे धीरे बने उसको आपने एक बार कर लिया, अब अपन को बाहर में कोई मन नहीं लगेगा, तो अब बार बार आप स्वरूप का अनुभव करके वीतरागता बढ़ाओगे, उसी की लीनता से वीतरागता बढ़ती है, और उसी में लीन होकर रह जाओ तो उसी में केवल ज्ञान हो जाएगा। कसायों का पुनः भाव के वीतराग दशा हो सर्वज्ञ दशा प्रकटेगी। तो बिना स्वरूप अनुभव के तो न तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है, और न बिना अनुभव के केवल ज्ञान पूर्णता की प्राप्ति होती है। उसी अनुभव से मोक्ष मार्ग प्रारंभ और उसी अनुभव में पूर्णता होती है। अब ये नहीं है तो सब कोरा है, बस कोरे कहने की बात है सब धर्म, चाहे वे पंडिताई वाली बातें हो और चाहे शुद्ध करके कहो, वो तुम्हारा भी तुम्हारा खुद का नहीं, दूसरों की बातें हैं सब, किराए की बातें हैं सब। खुद अनुभव कर लो। जैसे वो भले ही वो बता नहीं पाए दूसरों को, तो समास भिन्न वाले से भूति मुनि भी शब्दों में नहीं बता सकते, परंतु अंदर में उनको है, और अंदर में अपनी साधना कर रहे हैं। तो बाहर में बता पाना जरूरी नहीं है सबके लिए, समझा पाए तुम कोई, पर अंदर से चखना साधना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। तो वो जो पर्याय में स्वभाव आत्मा अनुभूति का आएगा, वो आत्मा में ऐसा परिणमन करने का स्वभाव है, द्रव्य में शक्ति है, तभी वो प्रकट होगा। उसके आश्रय से ही आएगा वो सम्यक दर्शन की पर्याय, सम्यक ज्ञान की, बिना उसकी नहीं आ सकती। भाई तुम्हारे लिए वो प्रतीति जो आएगी वो बिना अनुभव के पैदा हो सकती है। तुमने जो चीज़ चखी नहीं है तो तुम्हें विश्वास हो सकता है कि ये चीज़ ऐसी है? जो चीज़ तुमने चखी नहीं तो तुम्हें उस जाति का विश्वास हो जाएगा। ऐसा दूसरा दृष्टांत सोचो कि क्या किसी बांझ स्त्री को प्रसूता स्त्री जैसी माता का क्या उसको अनुभव, मातृत्वपना अनुभव में आ सकता है? बिना बच्चे पैदा किए हुए क्या उसको माता जैसा फीलिंग हो सकती है? क्या बच्चे पैदा करने की फीलिंग हो सकती है क्या उसको? कितना ही वो नाटक करेगा जी हमारा बच्चा है गोद लेने वाला, पर वो जो माता के लिए जो फीलिंग होती है वो फीलिंग उसको बांझ को नहीं हो सकती। देवरानी और जेठानी थी,
जेठानी के यहाँ संतान नहीं हुई, देवरानी के यहाँ संतान हो गई। अब उनमें आपस में लड़ाई हो गई, तो कहने लगी, वो जेठानी कहने लगी कि ये लड़का हमारा है, और देवरानी कहे नहीं हमारा है। न्यायालय में गया केस, अब दो लड़ रही, तो ये तो लड़का हमारा है, वो कहे हमारा लड़का है। न्यायाधीश क्या करे? न्यायाधीश ने अपनी बुद्धि लगा करके फैसला करने का विचार किया। उन्होंने कहा भैया देखो ऐसा है, अगर तुम लोग ऐसा कहते हो कि हमारा है तो हमारी समझ में नहीं आता। हम तो ऐसा करते हैं कि बीच में से इसके दो टुकड़े करके आधा तुम्हें देते, आधा इनको देते, बराबर बांटे देते। उन्होंने कहा बुलाया उसने उसके लिए कि लाओ एक तलवार लाओ, इस लड़के के बीच में से दो फाड़ करो और आधे आधे दोनों को दे दो। दोनों की है ये दोनों कह रहे कि हमारा है, अब हमारी समझ में नहीं आ रहा, इसको दोनों को देते हैं। जैसे दोनों को फाड़ने के लिए तलवार बुलाई गई तो वो देवरानी कहती कि नहीं हमारा नहीं है, इसी का है, तो इसको दे दो। क्या कहा उसने? क्यों उसने ऐसा क्यों कहा? अरे भाई हमारा मोड़ा जिंदा तो रहे, क्या दो हमें क्या करने, उसको मार के हम क्या करेंगे उसका। और वो जो बताई नहीं थी वो प्रसन्न हो रही कि हाँ कटने दो, हमें क्या करना, अच्छा है। तो अब न्यायाधीश ने तत्काल निर्णय ले लिया कि लड़का इसका है। क्यों? कि माता अपने बच्चे को अपने सामने कटती हुई नहीं देख सकती, कैसे भी ये जिंदा रहे कहीं भी रहे। ऐसे ही जिसको अंदर में फीलिंग होती है वो भले ही नहीं बोले, कोई तलवार की धार रख के उसकी गर्दन पे क्या मैं बोल नहीं, हमें आत्मानुभूति नहीं हुई, अगर तुम बोलेगा तो हम तेरे लिए मार डालें। अब वो क्या ठीक है नहीं हुई हमें, कहने में क्या, परंतु मानेगा क्या वो? इसको अनुभूति हुई है। अगर कोई ज़बरदस्ती उसके सिर पे तलवार धर के गया कि हम तुम्हें काट देंगे और तुम बोलोगे नहीं, अनुभूति नहीं होती, वो बोल देगा ऊपर से झूठी, परंतु अंदर में कहेगा ना आत्मा की अनुभूति तो ऐसी होती है, हमारा कुछ नहीं होगा, तुम हमारा क्या करोगे। टोडामल जी को हाथी से पिछलवा रहे कि हम तुम्हारे लिए, तुम अगर बोलोगे ये गलत है, तो कहे ना गलत नहीं है, सही है कि हम तुम्हारे लिए मरवा देंगे हाथी से, तुम हमें मरवा ही नहीं सकते, हमारा तुम क्या करोगे। हाथी से पिछलवा दो, जिसको पिछलवाओगे वो हमें ही नहीं, तुम क्या जानो हमें। अबे बैठे आराम से, वे अपने बैठे अपनी मौन से। और दुष्ट लोगों ने हाथी को बुला करके और उससे जबरदस्ती पैर रखवाया गया और वो हाथी नहीं रख रहा था। क्या इतनी दृढ़ता? तो और सम्यक दर्शन कैसे कहते हैं इतनी दृढ़ता? सम्यक दर्शन उसी को कहते हैं कि अपना कुछ नहीं है, शरीर है, ये तो एक दिन वैसे ही मिट्टी धूल है, जो आज नहीं तो कल निकल नहीं है, वो तो उसमें क्या होना है। अरे तो यही तो कह रहा है कि ये मिथ्या दर्शन के लक्षण हैं, शरीर में एकत्व बुद्धि, और कदाचित सम्यक दृष्टि को भी व्यवहार में बाहर में ऐसा करते हुए दिखे, पर अंदर में उसकी नहीं हो सकता कि ना, ये तो शरीर की दशा है और अपनी अस्थिरता जन जुड़ान है। वास्तव में तो अपना अमूर्त का आत्मा आनंद कुछ नहीं है अपना। इकाई की सफाई अपने अंदर में भी तो अपने बढ़िया बस जान रहे। अब देखो शरीर का, हम मुनि राजों के ऊपर हुए बेहद ही बैठे अपने आराम से, कछु अंतर नहीं पड़ रहा। तो ये अंदर के स्वरूप के वेदन के बल पे, वीतरागता के बल पे वो इतने निर्भय सहज हैं, वो कोई कृत्रिमता नहीं है उनकी। जब क्योंकि आत्मा में तो ऐसा निर्भय स्वभाव है ना उसका, भय तो कसाय है, नो कसायों में भय कसाय है, तो ये तो कसाय का भाव है, वो निर्भयता अपना स्वभाव है, भय नहीं करना। तो जिसको अंदर में आत्मा की फीलिंग अनुभूति हो जाती, वो निर्भय हो जाता है श्रद्धा के तल पे, ज्ञान के तल पे और चारित्र में अनंतानुबंधी के तल पे। तो ये आत्मा का स्वभाव, पर्याय स्वभाव, द्रव्य स्वभाव। पर्याय में संस्कार किए जाते हैं, द्रव्य स्वभाव संस्कार से रहित है,
और जो पर्याय में स्वभाव प्रकट होता है वो अपने स्वभाव में से ही आता है। जो उसमें शक्ति नहीं हो तो व्यक्ति कहाँ से होगी? बाहर में से कोई दे देगा क्या? वो आत्मा की अनुभूति होने पर स्वभाव में से ही ऐसी प्रतीति प्रकट होती है। वो ऐसा स्वभाव में विद्यमान है अपने कि जब आत्मा की अनुभूति होगी तो इस प्रकार की दृढ़ प्रतीति उसकी आएगी आएगी। उसमें बाहर में से कोई कुछ भी करे, शरीर को काट दे पीट दे, तो भी उसके अंदर प्रतीति में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो अमूर्तिक सत्ता है। श्रद्धान भी उसका अमूर्तिक सत्ता के आधार से ही अमूर्तिक पैदा हुआ है, और उसको कौन बाहर से आया कोई? ये तो अपने बाहर के जो मोह के संस्कार है, ये तो कसाय के पराश्रित भाव है, ये आत्मा का स्वभाव नहीं हुई। आत्मा की विकृति है, आत्मा ने ही अपनी पर्याय में विकार पैदा किया है। जैसे पानी की उष्णता है तो वो उष्णता उसका स्वभाव नहीं, वो सदा नहीं रह सकता। जब तक तुम अग्नि पे चढ़ाए रहोगे जब तक वो गर्म रहेगा, और अग्नि से उतारो तो फौरन अपने स्वभाव में आ जाएगा वो। तो ये विकृति तो अपनी पर के आश्रय से कृत्रिम है, पर स्वभाव कृत्रिम नहीं है। समझो, इस पर विचार करो। तो ये जो है अपन को इसमें इन्होंने बाई बात वो सिद्ध किया है कि भैया ये आत्मा की पर्याय में इस प्रकार से ऐसा जो स्वभाव प्रकट होता है वो आत्मा के द्रव्य स्वभाव के आश्रय से होता है, बाहर से नहीं आता है, वो कोई दूसरा नहीं दे सकता उसको। और जब तक अपने स्वरूप का अनुभव नहीं होता तब तक ये जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र आदि के भाव हैं ये कृत्रिम है, क्षणिक है, पराधीन है, पर के आश्रय, ये स्वभाव नहीं है उसका। इसको बदला जा सकता है, अभाव किया जा सकता है। इसलिए इसको एक बार मंजी बोलो जोर से, जो अपन ने जो पढ़ा था यहाँ से, फिर से एक बार सब पढ़ लो इसको। निगोद से निकलकर, निगोद में से निकलकर तुरंत ममोला कीड़ा होता है और पीछे मनुष्य होकर तुरंत केवल ज्ञान प्राप्त करता है। उसमें संस्कार कहाँ थे? तेरा व्यायक स्वभाव ही तेरे संस्कार का कारण है। तेरा स्वभाव ही व्यायक रूप रहने का है। तू ज्ञान स्वभावी है, वह तेरा ज्ञान स्वभाव ही तेरी परिणति को व्यायक की ओर ले जाएगा। तेरा स्वभाव ही संस्कार रूप है। तू चेतना से परिपूर्ण है, जड़ तेरा स्वभाव नहीं है। चेतन परिणति को चेतन द्रव्य की ओर खींचते रहना, वह तेरा स्वभाव ही है। हाँ, माने उसकी उसी में तन्मय होकर के परिणत होना तेरा स्वभाव ही है। द्रव्य ही पर्याय के प्रकट होने का कारण है। स्वभाव जो पर्याय में प्रकट होता है वो द्रव्य की शक्ति में से व्यक्ति आती है। द्रव्य के ऊपर यथार्थ दृष्टि गई तो वह पर्याय यथार्थ सम्यक रूप परिणमित हो जाएगी। तेरा स्वभाव ही सम्यक रूप है। स्वभाव ही यथार्थ ज्ञान का कारण है। सीधी सरल रीति से द्रव्य ही उसका कारण होता है। संस्कार एक परिणति है, परिणति कारण हो वह व्यवहार है। वास्तव में तो द्रव्य ही ज्ञान का कारण है। निश्चय से तेरा मूल स्वभाव व्यायक ही है, वह स्वभाव उसका कारण होता है। निगोद में से निकलकर ठेठ केवल ज्ञान प्राप्त करता है, वह स्वभाव के आश्रय से ही प्राप्त करता है। स्वभाव से मैं चेतन हूँ, यह विभाव में नहीं हूँ। ऐसे स्वभाव पर दृष्टि गई वहाँ परिणति पलट जाती है। वहाँ जहाँ अपने स्वभाव पर दृष्टि गई तो पर्याय में इस प्रकार से सम्यक परिणमन हो जाता है। वहाँ उसे संस्कार पहले ही दृढ़ नहीं करने पड़े कि मैं ज्ञायक हूँ, वैसा अभ्यास भी नहीं करना पड़ा। तो उसी पर्याय में द्रव्य में ऐसा स्वभाव है कि जैसे स्वरूप की अनुभूति होगी पर्याय में उस जाति का सहज ही तत्काल उस प्रकार परिणमन होने लगेगा। सब अभ्यास एक साथ ही हो गया। मैं ज्ञायक ही हूँ, ऐसी दृढ़ता एकदम जल्दी आ गई। हाँ, वो तो स्वभाव में से प्रकट हो जाएगी। और अंतर मुहूर्त में सब हो गया। मंद पुरुषार्थ के कारण विलंब होता है, इसलिए बारंबार अभ्यास करना पड़ता है कि मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ। परिणति सहज रूप से दृढ़ नहीं होती और अधिक समय तक बारंबार अभ्यास करना पड़ता है, उसे संस्कार कहते हैं।
निगोदते जीव ने तुरंत ही एकदम पुरुषार्थ किया तो कार्य तुरंत हो गया। उसे बीच में संस्कार लाने की आवश्यकता नहीं। बार बार इस प्रकार घोटने की, बार बार अभ्यास करने की जरूरत नहीं। स्वभाव का आश्रय किया कि तत्काल स्वभाव में से पर्याय प्रकट हो गई शुद्ध। अभ्यास करने का नहीं रहा। जिसका पुरुषार्थ जोर से उभर पड़े उसे बीच में संस्कारों की जरूरत नहीं। उसको व्यवहार में संकल्प विकल्प करके निर्णय करने की ज्यादा जरूरत नहीं। तत्काल उसकी अगर स्वरूप का आश्रय हो, तत्काल उसमें से अपनी शुद्ध परिणति का अनुभव परिणमन प्रकट होता है। परिणति में संस्कार डालने का बीच में समय ही नहीं रहता। द्रव्य ही उसका कारण होता है। मूल गायक स्वभाव ही कारण होता है। ऐसा उसको जानना चाहिए। द्रव्य में ऐसी शक्ति सदा विद्यमान है कि जिस क्षण उसको अंदर में अवलंबन करो, उसी क्षण पर्याय में एक क्षण में जो है उसका अनुभव सम्यक प्रकार से परिणमन चालू हो जाता है। तो इस प्रकार से ये अपन को प्रवचन सार के परिशिष्ट में जहाँ नयों का वर्णन किया है वहाँ आया है कि स्वभाव संस्कारों को निरर्थक करने वाला है, तो वहाँ उसका स्पष्टीकरण तात्पर्य खुलासा किया गया है। चलिए निज निधि निज में मताई है अनंत उसके लिए जिन वाणी माकु बंदना सत बारे, बंदना सत बारे। द्वादशांगुणमाणी माता पंच परमेष्टि